हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अहम खबर। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए इजाफा। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। नाज़रीन, हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा किया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी जी। अमजद बुखारी साहब, बताइएगा, पेट्रोल बढ़ने के बाद अवाम का क्या रद्द अमल है, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाम के अंदर बहुत बेचैनी है और एक महंगाई की लहर जिसकी खदशात जो है वो पहले से महसूस किए जा रहे थे, अब वो वाज़ेह नजर आना शुरू हो गए। एक तो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए इजाफा किया है, जिससे पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपए पर पहुंच गई है। और इसी तरह डीजल की कीमत में भी 35 रुपए लीटर इजाफा किया गया है और वो डीजल जो है 262 रुपए 80 पैसे का हो गया, यानी 263 रुपए से जायद जी। में दस्तयाब होगा। इसी तरह मट्टी के तेल की कीमत में भी 18 रुपए लीटर इजाफा किया गया है और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया है। तो इससे एक महंगाई का तूफान आएगा और न सिर्फ ये है कि लोगों के लिए मोटर बाइक गाड़ियों में पेट्रोल महंगा दस्तयाब होगा, उनको ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल होगी, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी किराए बढ़ जाएंगे, क्योंकि 35 रुपए बड़ा इजाफा है। और इससे यही इम्कान और खदशा है कि तकरीबन 15 से 20% जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो हमारी जो सामान की तकसीद है वो भी ज़ाहिर है ट्रकों के जरिए होती है, तो यकीनन उनके किराए भी बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से जो अशियाए खुरनोश की आमदोरफ्त है वो भी महंगी हो जाएगी और फिर ये इनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। तो अब ये एक तवक्को की जा रही है कि एक जैसे ही ये इजाफा हुआ है तो हर तरफ जो है एक महंगाई का एक नया तूफान आएगा और इस वक्त तमाम शदीद परेशान है। हुकूमत ने ये सोचा हुआ था कि ये इजाफा जो है वो तयशुदा है कि हर 15 रोज बाद किया जाता है, तो ये 31 तारीख को जाके इजाफा किया जाना है। लेकिन क्योंकि ये पहले ही खबरें फैल गई थी कि हुकूमत एक बड़ा इजाफा करने जा रही है, तो हुकूमत भर में हमने ये देखा कि गुज़श्ता रोज से पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो पेट्रोल पंपों पर मिलना स्टार्ट हो गई और बहुत सारी पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई। हमारे यहाँ आपने देखा है कि ताजर तबका और कारोबारी हजरात भी सारी सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाते हैं। तो पेट्रोल पंप मालकान ने जहाँ जहाँ भी पेट्रोल जखीरा था, तेल जखीरा था, तो उन्होंने इसको रोक लिया और इसकी सप्लाई बंद कर दी। इसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी थी और ये सूरत हाल आइंदा 2 रोज में शदीद बढ़ जानी थी और लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना होना था। तो इसलिए हुकूमत ने जो है आज ही इसमें इजाफा कर दिया और फौरी तौर पर उसे नाफिजुल अमल करार दिया है। इससे ये होगा कि पेट्रोल पंपों पर अब जो लाइनें हैं वो खत्म हो जाएंगी और पेट्रोल दस्तयाब होगा। अमजद बुखारी हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने। जी रजा मलिक, हमें बताइएगा कि इसाक डार का कहना है ओगरा की जानिब से तजवीज़ पेश की गई है, माशरत की बेहतरी के लिए ये फैसला किया गया है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के हवाले से। जी देखिए, मार्केट का तो शायद यकीनी तौर पर फायदा हो जाए, लेकिन जो आवाम है वो महंगाई की चक्की में मुकम्मल तौर पर पिस रही थी और अब तो बिल्कुल पिस जाएगी, क्योंकि जो पेट्रोल है वो इस वक्त 250 रुपए लीटर तक चला गया है और अभी भी मिलना जो है वो पेट्रोल पंप से मिलना शुरू नहीं हुआ। अब कीमत बढ़ने के बाद शायद वो पेट्रोल भी दस्तयाब हो जाए। माफिया ने एक मरतबा फिर भरपूर जो है वो इसका फायदा उठाया है। देखिए, महंगाई को जो है सिर्फ 2 चीजें महंगाई का तयन करती हैं, एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और दूसरा गंदम की कीमतों में इजाफा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गंदम की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही है। तो ऐसे में जो महंगाई है उसके लिए सब देख रहे हैं कि 648 रुपए सस्ता आटा के असूल के लिए कितनी तवील लाइनें जो है वो हर जगह लगी हुई है। इससे ज्यादा बड़ी और महंगाई क्या आ सकती है कि महंगाई इस वक्त अपने अरूज पर पहुंचेगी। सबसे हमारा एक ज़री मुल्क है और 70% जो ज़राअत है वो प्रोड्यूस करती है गंदम भी और दीगर अशिया भी, और तमाम तर मशीनरी जो ज़राअत में इस्तेमाल होती है वो डीजल से चलती है। और इस वक्त भी अमला जो है वो चश्माई नहरें जो है वो बंद पड़ी है और सिर्फ डीजल ही वाहिद जरिया है जिसके जरिए जो है वो खेतों को जो है सैराब करने के लिए ईंधन बतौर ईंधन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब कीमतों से इजाफे से यकीनी तौर पर जो है वो लागत में भी जो है वो गंदम की लागत में भी इजाफा आएगा और
दीगर फसलों में भी जो है वो इजाफा पहुंचेगा। अब सूरत हाल ये है कि 35 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, डीजल की कीमत में भी 35 रुपए का इजाफा किया है, 262 रुपए तक पहुंच गई है। यकीनी तौर पे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर भी जो है वो एक बुरी तरह से असरात मुरतब होंगे। चीजों की नकल आमद पे जो किराए हैं उनमें भी बेपनाह इजाफा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमतों में तो जो निजी माफिया है वो तो अपनी मनचाही किराए पहले से वसूल कर रहे और अब उसमें मजीद भी इजाफा हो जाएगा तो यकीनी तौर पे जो एक बोझ है वो आम आदमी पर पड़ेगा और आम आदमी के लिए जो है वो जिंदगी गुजारना जो है मुश्किल हो जाएगा। बिलखसूस जो दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए मसाइल में बेपनाह जो है वो इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और ये मुश्किलात जो है आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी। जी अच्छा, इसारदार का ये भी कहना है कि 50 रुपए तक बढ़ाने का इम्कान है। जी यकीनी तौर पे एक तरफ देखिए ये एक जो है वो दो अमली नजर आ रही है हुकूमत की। एक तरफ से जो है वो रशिया से जो है वो सस्ता तेल मंगवाने के हवाले से नवीद जो है वो मुसलसल सुनाई जा रही है कि सस्ता तेल जो है वो बरामद किया जा रहा है, वहां से आ जाएगा और लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और दूसरी तरफ जो है वो मुसलसल जो है वो कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। तो कौम मत भूले कि ये वो इसाकदार साहब हैं जिन्होंने आते ही एक ऐलान किया था कि जो डॉलर को है वो उसकी औकात याद दिला देंगे और डॉलर जो है वो 200 रुपए से भी नीचे आ जाएगा और एक जो है खुशहाली का एक नया दौर आ जाएगा। तो ये खुशहाली का नया दौर जो है वो सबको नजर आता हुआ आ रहा है कि वो जो मईशत है पाकिस्तान की मईशत है वो कहते हैं सब अल्लाह के हवाले है या अल्लाह के हवाले कर देंगे मईशत। तो इस तरीके से जो है ये दो अमली है हुकूमत की वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है और इसका सारा जो बोझ है वो अवाम पे डलता हुआ नजर आ रहा है। ये अवाम की जेब ही ये तमाम तर जो है अखराजात बर्दाश्त करेगी और मुसलसल पिसती जा रही है। कभी गंदम की सूरत हाल ये है कि गंदम दस्तियाब नहीं है, मिल नहीं रही और लोगों को आटे के लिए तवील लाइन में लगना पड़ रहा है। और अब गुज़श्ता 4 दिनों से जो है वो लोग पेट्रोल के हसूल के लिए जो है वो लाइनों में लगे हुए थे। अमली तौर पर सूरत हाल तो ये है कि वो माफिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से पहले से आगा था और हजारों लीटर जो है वो पेट्रोल स्टोर करके एक मरतबा फिर माफिया ने जो है वो अपनी चांदी कर दी है। रजा मलिक हमारे साथ ही रहिएगा। एडिटर रोही अमजद बुखारी हमें बताइएगा कि इतलाक तो 15 दिन के लिए होता था, अब ऐसा क्या किया गया जो पेट्रोल बढ़ाने का फैसला 13 दिन में किया गया? बिल्कुल, पेट्रोल पंपों पर और एजेंसियों पर जहां जहां तेल रसीदा किए जाते हैं वाफिर मिकदार में पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद थी, लेकिन क्योंकि इस दफा पहले ही पता लग गया था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और तकरीबन 50 से 60 रुपए इजाफा होने जा रहा है, तो इस वजह से पेट्रोल पंप मालकान ने और जहां जहां तेल जखीरा था इसको बाहर निकालना बंद कर दिया और आवाम को देना बंद कर दिया। इसकी वजह से एक पैनिक की सूरत हाल पैदा हो गई और हम देख रहे थे कि गुज़श्ता रोज से पेट्रोल पंपों पर तेल दस्तियाब नहीं था और लोग जो है परेशानी का शिकार थे और पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने ये फैसला किया कि अगर आइंदा 2 रोज भी इस सूरत हाल को बरकरार रखा गया तो शायद कहीं भी तेल दस्तियाब नहीं होगा और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए हुकूमत ने फिलफौर ये फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए और उसे नाफिज भी फौरी तौर पर कर दिया गया है। और अब भी आप देखिएगा कि ये सब जगहों पर जो है वो तेल और तेल से रिलेटेड मसनूआत दस्तियाब होंगी। ये एक अगर इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो हुकूमत ने इस सारे माफिया के सामने हथियार भी फेंके हैं। हुकूमत को ये चाहिए था कि जहाँ जहाँ तेल मौजूद है और इसको अवाम की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाता है, लेकिन हुकूमत ने ये बोझ भी आइंदा 3 दिन बाद जो होना था वो भी पहले ही मुंतकिल कर दिया अवाम के कंधों पर और ये फौरी तौर पर उन्होंने कीमतों में इजाफा कर दिया। जहाँ जहाँ भी तेल जखीरा किया गया था उन्होंने इस सारी सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाया और मुनाफा कमाया है। अब इस सारी सूरत हाल को समझने की भी जरूरत है कि इस वक्त हम IMF के सामने बैठे हैं और IMF के जो मुतालबात हैं और हमारे सामने हमें तकरीबन 850 अरब रुपए चाहिए जो हमने लेवी की सूरत में टैक्स की सूरत में इकट्ठा करना है और हम अगर IMF से अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कराना चाहते हैं और बाकी दीगर मालियाती इदारों से और दीगर मुल्कों से इमदाद और कर्ज चाहते हैं तो हमें जरूरी है कि हम IMF के मुतालबात पर अमल दरामद करें। तो ये वो सख्त फैसला है, वो मुश्किल फैसला है जिसका हुकूमत बार बार कह रही थी कि हम मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं और हमने माजी में मुश्किल फैसले किए हैं। ये मुश्किल फैसले उनके लिए तो नहीं है, ये मुश्किल फैसले तो बुनियादी तौर पर अवाम के लिए हैं जो हुकूमत कर रही है। तो ये अवाम को मुसलसल जो है वो पीसा जा रहा है और अभी ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है तो इसके असरात सिर्फ पेट्रोलियम तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि इसके असरात ट्रांसपोर्ट पर आएंगे
اور یہ سب سے زیادہ جو ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ جتنی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جتنی گڈس ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، وہ ساری ڈیزل پر منحصر ہوتی ہے، اور پھر ہماری زراعت جو ہے وہ ڈیزل سے منسلک ہے. تو یہ 263 روپے پر جو ہے وہ ڈیزل 63 سے بھی زائد پر ڈیزل دستیاب ہوگا. تو اس کے اثرات جو ہے وہ ساری ہماری جو کاروباری سرگرمیاں ہیں اس پر مرتب ہوں گی اور زراعت پر مرتب ہوں گی. تو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ عوام پر جو ہے وہ ایک پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ایک بم کی صورت میں گرا ہے، اور اس وقت جو ہے ایک لہر جو ہے وہ ایک خدشات ہیں کہ وہ مہنگائی کی ایک لہر آئے گی مارکیٹ میں. اور اس ساری صورتحال کو محالہ جو ہے عوام نے ہی فیس کرنا ہے. اور اب یہ ایسا نظر آنے پینے کی تمام اشیاء میں بھی اسی طرح اضافہ ہوگا، اور کیونکہ وہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جائے گی. اور پھر ابھی جو ہے یہ جو اثرات ہیں، کیونکہ یہ ڈالر بڑھا ہے تو ڈالر بڑھنے کے اثرات بھی، کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہے پیٹرولیم مصنوعات بھی باہر سے ضابط کرتے ہیں، ہماری گیس بھی باہر سے آ رہی ہے، ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء جس میں کھانے کا تیل شامل ہے، جس میں دالیں شامل ہیں، چائے کی پتی شامل ہے، اور دیگر مصنوعات ہیں، وہ ساری باہر سے آتی ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان ساری اشیاء کی قیمتوں پر دباؤ آئے گا اور ان کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ہے. اور خاص طور پہ اب یہ ٹرانسپورٹیشن کی قیمتیں بڑھیں گی تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ 10 سے 20% جو ہے وہ فوری طور پر ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. عوام اس وقت شدید پریشان ہے، اور اس مہنگائی سے جو عام آدمی ہے، غریب آدمی ہے، دیہڑی جی بہت شکریہ بیورو چیف رضا ملک آپ کا، اور بہت شکریہ ایڈیٹر روحی امجد بخاری آپ کا ہمیں پیٹرول کی قیمتوں سے آگاہ کرنے کے لیے. حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 35 روپے اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ڈیزل کی قیمت میں بھی فی لیٹر 35 روپے اضافہ. ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ. عام آدمی پریشانی کا شکار ہے. بہاولپور کے متعدد پیٹرول پمپس بند. شہریوں نے پیٹرول نہ ملنے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی بالکل، بہاولپور میں اس وقت میں موجود ہوں پیٹرول پمپس میں، جہاں پر غیر یقینی صورتحال ہے. لوگ بہت زیادہ مقدار میں، دیکھیں بہت زیادہ تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور پیٹرول ڈلوا رہے ہیں جیسے کوئی غیر یقینی کیفیت صورتحال ہو گئی ہو ملک میں. ہم چاہیں گے کچھ لوگوں سے بھی بات کریں. میرے کیمرہ مین اگر میرے ساتھ دیں تو بتائیے گا جی کیا یہ صورتحال ہے ملک؟ جان دے سارے مستیں کرنے گئے جیوں جی گورنمنٹ ہوں جی حکمران ہوں جیسا کچھ جڑا ہے نا پیٹرول پمپ والے مل گئے. 2 دن ہو گئے میں کھوا رہا ہوں پیٹرول کے لیے، پر یہ پیٹرول نہیں دے رہے. میں بوتل میں، میری گاڑی وہاں کھڑی ہے، بوتل میں لینے آیا، بوتل میں نہیں دے رہے مجھے پیٹرول. پیٹرول کے حوالے سے جی یہ صورتحال ہے. رش دیکھ رہے ہیں آپ پیٹرول پمپوں پہ، اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں اس وقت یہاں پر جھگڑا ہو رہا ہے پیٹرول کے حوالے سے. شہری پریشان ہے، گم گم کی کیفیت ہے. شہریوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہونے لگا ہے اس ملک میں، کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں. لیکن بہاولپور میں پیٹرول پمپ کی قلت ہے. بہت سارے پیٹرول پمپس بند ہیں. جہاں پر اویلیبل ہے وہاں پر مہنگے داموں سر عام سب لوگوں کو قلت کے ساتھ مل رہا ہے. تھوڑے داموں میں تھوڑا پیٹرول مل رہا ہے، زیادہ داموں میں تھوڑا پیٹرول مل رہا ہے. لوگوں کو قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. بہت شکریہ محمود ظہیر آپ کا ہمیں پیٹرول کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. اب رخ کرتے ہیں کوٹ ادو کا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. کوٹ ادو میں پیٹرول پمپس پر عوام کا جمع غفیر لگ چکا ہے. عوام نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. مزید جانتے ہیں شفقت ملانہ سے. جی شفقت ملانہ، آگاہ کیجیے گا شہریوں کا کیا رد عمل ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے کہ ایک دم حکومت کی جانب سے اضافہ کیا گیا ہے، اس پر عوام کا پیٹرول پمپوں پر ایک جمع غفیر لگ چکا ہے. کل رات سے ہی تقریباً ریٹ بڑھنے کے باعث عوام پیٹرول پمپوں پر مارے پھر رہے تھے. پیٹرول کی شارٹیج تھی، لیکن اب جب عوام کو ایک نئی بات سننے کو آئی ہے، پمپوں میں آنے پر ایک دم 35 روپے ریٹ بڑھ چکا ہے. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت سے 35 روپے جو بڑھے ہیں ان کا کیا مطالبہ ہے یہ 35 روپے ریٹ بڑھنے پر؟ جی سر بتائیے. جی حکومت نے اس غریب عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. صبح اٹھتا ہے ریٹ کیا ہوتا ہے، اگلی صبح کیا ہوتا ہے. تو میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ خدارا اس ریٹ کو کنٹرول کریں اور اس کے ریٹ کو کم لائیں اور مہنگائی کو ختم کریں تاکہ عوام جو ہے نا اپنی خوشحال زندگی گزار سکے. جی بالکل، انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کے میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو فوری طور پر کم کیا جائے. لوگ یہاں پہ خودکشیاں کرنے کو تیار ہیں. مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہو چکا ہے. مہنگائی کو کنٹرول کریں. پیٹرولیم مصنوعات
लोग खुदकशियां करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपका हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब में महंगाई ने किसी चीज़ को ना बख्शा। जहानिया बिल्डिंग मटेरियल महंगा, घर बनाना दीवानों का ख्वाब बन गया। शहरियों का कहना है सीमेंट, बजरी, सरिये की कीमत में 100% इजाफा हुआ। मजीद जानते हैं अमजद हुसैन भुट्टर से। जी बताइएगा। जहाँ दूसरी अशिया और में इजाफा हुआ है, वहाँ बिल्डिंग मटेरियल में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है, जिससे एक शहरी को मकान बनाना ख्वाब बन चुका है। और जो मजदूर तबका है वो भी बिल्डिंग मटेरियल की वजह से काफ़ी परेशान नजर आया। क्योंकि मेरे साथ भी एक शहरी मौजूद है जो यहाँ मकान बना रहा है। मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने मकान शुरू किया है, क्या कहेंगे, कितनी महंगाई है? महंगाई पिछले 3-4 सालों की पीछे चले जाएं डबल हो गई है। और महंगाई की वजह से जो मटेरियल है, ख़ाम मटेरियल है, जो 50% बढ़ चुका है, उसकी वजह से मकान बनाना एक दुश्वारी का सामना है। जैसे कि मैं ख़ास तौर पे सीमेंट हो गया, बजरी होगी, लोहा हो गया, इनके रेट देख लें आप। आसमान से बातें कर रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इनके रेट 50% कम किए जाएं, ताकि काम जो है वो लोग अपना आसानी से मकान बना सकें। लोगों से तो छत भी गवर्नमेंट छीन रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से इनकी जो छत है वो भी गवर्नमेंट छीन रही है। और इनका ये कहना है कि जो सीमेंट, बजरी और दूसरी जो ईंटों का रेट है उसमें एक 100% से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिससे जो आम शहरी है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। और इनका ये जो मकान बनाने का जो सिलसिला है वो भी शदीद मुतासर है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि बिल्डिंग मटीरियल की वजह से जो मजदूर पेशा तबका है वो भी काफ़ी परेशान है। उनको रोज़गार भी बहुत कम मैसर है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 50% जो बिल्डिंग मटीरियल में रेट में कमी की जाए, ताकि जो शहरी है वो बासानी अपने मकान 50% रेट में कमी की जाए। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन भुट्टर आपका हमें अपडेट करने के लिए। कमर्शियल लोड रक्षों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। कमर्शियल लोडर रक्षे की नई कीमत 3,50,000 हो गई। 100 सीसी लोडर रक्षे की नई कीमत 2,60,000 हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अलीपुर से अपने नुमाइंदे राना इमरान सईदी से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील अलीपुर में गरीब की सवारी मोटरसाइकिल के साथ साथ जो लोडर रक्षे हैं उनकी कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। लोडर रक्षे में 70,000 रुपये इजाफा कर दिया गया। इससे कबल जो है लोडर रक्षे की कीमत 2,70,000 रुपये थी, लेकिन इस वक्त जो है मोटरसाइकिल मार्केट में जो है 3,50,000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जो लोडर रक्षा ख़रीद करने के लिए आने वाले जो शहरी हैं वो नहायत ही परेशान हैं। कारोबार मुतासर हो चुका है। इस वक्त जो है मार्केट में वीरानी छाई हुई है। जो ख़रीदार हैं वो तो यहाँ आते हैं, लेकिन जब कीमतें सुनते हैं तो वो मायूस घरों को लौट जाते हैं। यहाँ पर शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक माह पहले रक्षा पूछा था, 2,80,000 का बताया था। अब आया हूँ, एक माह पैसे इकट्ठे करके फिर आया हूँ, फिर इसने बजाय 3.5 लाख रुपया। अच्छा जी हाँ, हम गरीब कहाँ जाएं। क्या मुतालबा है? वो कहते हैं कि कंपनी ने रेट बढ़ा दिया है। कंपनी ने रेट बढ़ा दिया है। मोटरसाइकिल डीलर्स, जो लोडर रक्षा डीलर्स हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके देखते हैं। अब बताइएगा, एक महीने में 2 बार लोडर रक्षों की कीमतों में इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे। जिस तरह कोई फैक्ट्री मालकान है अपने मर्जी से रेट बढ़ा रहे हैं, तो कारोबार भी बिल्कुल मंदे हो चुके हैं। लोग हमारी तरफ ज़ाहिर आते नहीं हैं। हमारी कोशिश यही है, हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इसको पर्सनली देखा जाए और इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, इनके रेटों में कमी लाएं, ताकि गरीब अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, जो शहरी हैं उनके साथ साथ जो डीलर्स हजरात हैं उनकी जानिब से हुकूमत वक्त से मुतालबा सामने आया है कि भी हंगामी बुनियादों पर मोटरसाइकिल के साथ साथ जो लोडर रक्षों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है, इनका नोटिस लाया जाए और इनकी जो कमी है लोडर रक्षों की कमी में लोडर रक्षों में कमी की जाए। बहुत शुक्रिया राना इमरान सईदी आपका हमें अपडेट करने के लिए। मेज़ एसोसिएशन डीजी खान की मीटिंग नायब सदर खलीलुर रहमान खान लगारी ने सदारत की। कोटादू, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया से फ्लोर मिल्स मालिकान की शिरकत। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से ट्रेनिंग पॉइंट्स पर सिक्योरिटी मुहैया न करने पर तशवीश का इजहार किया गया। मज़ीद जानते हैं आशिफ से। जी आशिफ, क्या तफसीलात हैं।
جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں فلور ملز ایسوسی ایشن ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں فلور ملز ایسوسی ایشن ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے ممبران اور عہدیداران نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ خصوصی طور کے اوپر ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں آٹے کے جو ٹریکنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں وہاں پر سیکیورٹی کا نہ ہونا جو اس کے حوالے سے خصوصی طور کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ بات کرتے ہیں فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے، کیا کہنا چاہیں گے آج کے اجلاس کے حوالے سے، کیا لاہے عمل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں پورے فلور ملز ایسوسی ایشن کے تمام دوست یہاں پہ اکٹھے ہیں، اور جو ہمارا مین ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ جو سیکیورٹی ہے وہ بالکل بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے۔ تو ٹریکنگ پوائنٹس کے اوپر بہت سارا رش ہوتا ہے، بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، جہاں پہ آئے روز ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، کیش بھی کم ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ متعدد بار لوگوں کے سر بھی پھٹے ہیں۔ تو کمشنر صاحب کو بھی فلور مل ایسوسی ایشن کی جو ہماری مرکزی قیادت ہے وہ کمشنر صاحب کو بھی ملے ہیں، اور کمشنر صاحب کے بھی نوٹس میں دیا ہے 10-15 دن پہلے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی ہمارے جو ایسوسی ایشن کے دوست ہیں وہ بھی متعدد بار اے سی صاحبان سے، ڈی سی صاحبان سے، ڈی ایف سی صاحبان سے، تمام سے اس سلسلے میں گوش گزار بھی کر چکے ہیں، اور اپنی اپلیکیشن کی صورت میں بھی ان کو کہہ چکے ہیں کہ سیکیورٹی کے جو ہے نا وہ بالکل میئرز نہیں ہیں۔ تو ہمارے مٹھن کوٹ میں بھی 1-2 دفعہ ڈکیتیاں ہوئی ہیں، ان کا کیش فلور مل والوں کو لے جایا گیا ہے، اور ایک انسیڈنٹ ہمارا جتوئی میں ہوا ہے کہ جہاں پہ ہمارا جو فلور ملز کا سٹاف تھا اس کو اے سی صاحبان اٹھا کے انہوں نے بند کر دیا نا۔ ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم فلور مل ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے یہ اپنا انتظامیہ کو باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آٹا ہر صورت میں دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ حالات برقرار رہے، یہ سیکیورٹی نہ دی گئی، تو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یہ لائحہ عمل بنا کے ہم پوری ڈویژن میں اس صورتحال میں آٹا نہیں دے سکیں گے خود سپلائی کے لیے۔ اگر انتظامیہ کو چاہیے تو وہ ہماری مل سے لے لیں اور خود اس کو جا کے آگے وہ سپلائی کریں۔ جی بالکل، سیکیورٹی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر سیکیورٹی نہیں دی جاتی تو جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ آٹا فلور مل سے خود آ کر اٹھوا کر لے جا سکتے ہیں، جبکہ فلور ملز کے جو مالکان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام جو ٹریکنگ پوائنٹس ہیں وہاں پر سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ جی سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ بہت شکریہ آصف اشفاق آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان میں بچوں کی تفریح کے لیے شاہ شمس پارک کی جھیل بند، انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث کوڑے کے ڈھیر، جھیل کو بحال کرنے کے اعلان پر تاحال عمل نہ ہو سکا۔ تفریح کے لیے آئے بچے مایوس، اس حوالے سے بتا رہے ہیں علی ریاض۔ جی علی، ننھے بچے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، میں سے موجود ہوں ملتان شہر کی سب سے بڑی تفریح گاہ میں، اور یہاں پر آج چھٹی کے دن جو ننھے بچے آئے ہوئے ہیں وہ خاصے پریشان ہیں، کیونکہ ننھے بچوں جان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شاہ شمس پارک کی جو جھیل ہے اس کو فعال کیا جائے۔ میرا کیمرہ نام شاہ آپ کو دکھائے کہ یہ جھیل جو ایک عرصے پہلے قبل فعال تھی، لیکن اس کو ڈینگی لاروے کی افزائش کے پیش نظر اور دیگر وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا۔ تاہم اب بچوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس جھیل کو جو ہے فعال کیا جائے۔ تو بچے یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ تو بتائے گا بیٹا کیا کہنا چاہو گے؟ جھیل تو بند پڑی ہوئی ہے۔ آج ہم چھٹی منانے آئے تھے لیکن جھیل بند تھی، لیکن ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں آج مزہ نہیں آیا۔ جی ان کو تو یہاں پر مزہ نہیں آیا، جھیل یہاں پر بند پڑی ہوئی ہے۔ اور بچے موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ آپ بتاؤ بیٹا، آپ کیا کہو گے؟ جھیل تو بند پڑی ہوئی ہے۔ جھیل بند پڑی ہوئی ہے، ہم تارکاباد سے آئے ہیں، یہاں مزہ ہی نہیں ہے کوئی، آج جھولے بھی نہیں ہے، جھیل شروع کریں گے۔ جی جھیل کو جو ہے فعال کیا جائے، بچوں کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ چھٹی کا دن ہے، آج یہاں پر پارک میں تفریح کے لیے آئے ہیں، لیکن جھیل جو ہے بند پڑی اور اس جھیل کو جلد از جلد فعال کیا جائے۔ جھیل بند پڑی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ علی ریاض آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لڈن میں تجاوزات کی بھرمار، شہریوں کا بازار سے گزرنا محال ہو گیا۔ سڑکوں پر قبضہ، انتظامیہ خاموش تماشائی، ریڑھی بانوں کو مخصوص جگہ الاٹ کی جائے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد بلال شاکر جویا سے۔ جی شاکر بتائیے گا۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں لڈن کے مین بازار میں، جہاں پر ناجائز تجاوزات جو ہیں وہ قائم کر دی گئی ہیں۔ روڈ کے دونوں اطراف جو ہیں وہ ریڑھی بان جو ہیں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جس سے راہگیروں اور خصوصاً جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہاں سے جب گزرتے ہیں ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ جی یہ ایک تجارتی گڑھ ہے، مارکیٹ ہے، اور جب بھی دکانوں پہ ایک ٹرک بھی بازار میں آ جائے تو پوری بازار بند ہو جاتی ہے۔ آگے سکول ہے بچیوں کے، اور بچوں کے سکول ہیں، جو جب ان کو چھٹی ہوتی ہے تو ادھر ریڑھی مینوں نے جو پورا بازار بلاک کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور پورا دن
जो रश पड़ा रहता है और दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और पूरी मार्केट को इन रेडीमैनों की एक मखसूस हम अपील करते हैं वज़ीर आला से, जो भी इंतज़ामिया है, कि इनकी एक मखसूस जगह बनाई जाए जहाँ पे इनको इनका हक दिया जाए। हम ये नहीं कहते। जी, जैसा कि आपने शहरी की ज़बानी सुना, शहरी का कहना है कि ये जो रेडी बान है इनके लिए एक मखसूस जगह अलाट की जाए ताकि जो राहगीर हैं, मुसाफिर हैं या मरीज मखसूस जगह बनाई जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल शाकिर आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब रुख करते हैं रहीम यार खान का। रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें ताख़ीर का शिकार, मुसाफिर सख्त सर्दी में घंटों तवील इंतजार करने पर मजबूर हैं। इस बारे में आमिर भट्टी आगाह कर रहे हैं। जी आमिर। बिल्कुल, रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार है, जिसके बाद मुसाफिरों को सख्त सर्दी में कई कई घंटे ट्रेनों के इंतजार की अज़ियत में मुब्तला होना पड़ता है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनें ताखीर से पहुंच रही है उनमें खैबर मिल जो कराची से पेशावर जाती है 3.5 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची। इसके साथ साथ तेज़गाम जो कराची से रावलपिंडी जाती है 2 घंटे की ताखीर से पहुंची है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट पहुंची। इसके साथ साथ मिल्लत जो कराची से लाला मुसा जाती है 1.5 घंटे की ताखीर से पहुंची है। रहमान बाबा जो कराची से पेशावर जाती है 2.5 घंटे ताखीर से पहुंची। इसके साथ साथ तेज़गाम जो रावलपिंडी से कराची जाती है 1.5 घंटे की ताखीर से पहुंची है। ट्रेनें ताखीर से पहुंच रही, जिसके बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो अपनी मुकर्रर जो मंजिल है उस पर बर वक्त नहीं पहुंच पाते। उनका ये मुतालबा रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए ताकि वो अपनी मंजिल पर बर वक्त पहुंच सकें। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।